जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह गोकिल साईं जी खूब आनंद से श्री जानकी जी की सेवा किया करते थे, उनके पत्र राम जी तक पहुंचाया करते थे। उनके दुख से दुखित होके कभी कभी राम जी को भी कुछ कुछ सुना दिया करते थे। जानकी मैया से इतना प्रेम करते थे, हमेशा सिया अम्बा सिया अम्बा सिया अम्बा की रटन लगाए रखते थे। और एक बार राम जी और जानकी मैया ने उन्हें दर्शन भी दिए थे, जिससे उनके हृदय की वेदना कुछ शांत हो पाए। लेकिन अयोध्या जी नहीं जाया करते थे। वे भक्तों के आग्रह पे कभी चले भी जाया करते थे, लेकिन उन्हें अयोध्या जी जाने में बड़ा संकोच रहता था। उन्हें पसंद नहीं आता था अयोध्या जी रहना, इसलिए उन्होंने अपना स्थान वृंदावन में बनाया, वहां रहना पसंद किया। लेकिन ऐसा क्यों? जितने भी राम उपासक है वे तो अयोध्या जी में ही रहना चाहते हैं। उनका तो प्राण धन अयोध्या जी है कि यहाँ रहे और खूब आनंद से भजन करें। लेकिन आप ऐसे विरले क्यों? आपको अयोध्या जी क्यों नहीं पसंद? उसका भी एक बड़ा यूनिक कारण था, क्योंकि आपका भाव वैसा था। जैसे कि हमने बताया, आपका भाव तो यही था कि जानकी मैया को जो द्वितीय वनवास हुआ था, वाल्मीकि आश्रम में वे रही, इतने विरहों में रही, आपको सदा उसी का चिंतन बना रहता था। वही की मानसी सेवा किया करते थे आप, और इसी कारण आपको अयोध्या पूरी नहीं पसंद थी। अयोध्या जी में प्रवेश करते ही मानो आपके सारे घाव हरे हो जाया करते थे। आपको वही सब याद आता था कि किस तरह अयोध्या जी की प्रजा ने आपकी स्वामिनी जी श्री सिया जी का अपवाद लगाया था, जिसके कारण हमारी प्यारी जानकी मैया को वनवास का दुख भोगना पड़ा था। तो यही सब उनको बहुत कष्ट दे जाता था। अवधवासी कैसे है, कैसे उन्होंने ऐसा कह दिया मैया के प्रति, इसी का उन्हें बहुत दुख हुआ करता था। कदम रखते ही वही सब स्मृतियां आ जाती थी, विरह वेदना सताया करती थी। इससे अयोध्या जी जाना पसंद नहीं था उन्हें। कनक भवन में भी दर्शन करने जाएं वे, वहां तो साक्षात हमारे ठाकुर जी विराजित है, राम जी सिया माँ वे साक्षात हैं। तो उन्हें भी राम जी तो साक्षात दिखाई देते थे, लेकिन जानकी मैया की जगह उन्हें स्वर्णमय मूर्ति दिखाई देती थी जानकी मैया की। जैसे कि राम जी ने कभी यज्ञ के लिए बनवाई थी मैया की मूर्ति, तो इन्हें यही लगता कि राम जी के साथ जानकी जी विराजित नहीं है, उनके साथ तो स्वर्ण मूर्ति विराजित है। तो और दुखी हो जाया करते थे, कोने में जाके बैठते थे, खूब रुदन करते थे, करहा उठते थे, यही कहते थे कि इस अयोध्या जी में है क्या, जहाँ मेरी क्षमा मूर्ति स्नेह में परम पावनी श्री स्वामिनी जी सिया जी नहीं है, यहाँ उनका वास नहीं है, वे जा चुकी हैं यहाँ से। यही भाव उनके मन में सदा बना रहता, इसलिए अयोध्या जी आना उन्हें पसंद नहीं था। भक्त कई बार आग्रह भी करते, कोकिल जी से वहां जाने को भी कहते, तो अयोध्या जी में बहुत संकोच से रहते। वे कहते, अयोध्या जी रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी महाराज की नगरी है, यहाँ पे न्याय और मर्यादा के साथ रह जाता है, क्योंकि यहाँ के राज राजेश्वर रामचंद्र जी को मर्यादा से बहुत प्रेम है। उन्हीं के तेज प्रताप से त्रिभुवन भयभीत होके मर्यादा से चल रहा है। यदि हम यहाँ रहे और हमसे कुछ भूल हो गई तो क्या होगा? तो इसी बात से डरा करती थी, कहीं हमसे राम जी की मर्यादा का कुछ उल्लंघन ना हो जाए, अपराध ना बन जाए। वे कहा करते थे, अयोध्या जी ऐश्वर्य भूमि है और ब्रिज माधुर्य भूमि है। अयोध्या जी में धर्म है, मर्यादा है, वृंदावन में रस है, राग है। अयोध्या जी में यश की प्रधानता है और वृंदावन में अपयश की प्रधानता है। वहाँ तो कान्हा जी खुद ही अपयश लेते डोलते फिरते हैं, कभी कहीं चोरी करते हैं, कभी वस्त्र चुराते हैं, कभी मक्खन चुराते हैं, कभी गोपियों को छेड़ते हैं, कभी मटकी फोड़ते हैं। कहते हैं तो यहाँ अपयश की महानता है। वहाँ भगवान राजा है तो कर लेते हैं प्रजा से, और यहाँ पे तो भगवान ग्वाल बाल है, नन्हे से बालक है, यहाँ तो चोरी करते हुए डोलते हैं, माखन चोर है। अयोध्या जी में भगवान दाता है, सबको दान देते हैं, लेकिन ब्रज में भगवान ग्रहीता है, सबसे दान लेते हैं। तो इसीलिए अवधवास नहीं करना हमें, हम इतनी मर्यादा का पालन नहीं कर सकते, वहां डर के रहते हैं हम। लेकिन ब्रज भूमि ये तो सहज है, तो वहीं पे उन्हें रहना पसंद आता था। लेकिन इसका आशय ये भी नहीं निकाल लेना चाहिए हम सबको
कि सच में अयोध्या जी में संकोच पूर्वक रहा जाए, डर के रहा जाए। अयोध्या जी तो अद्भुत भूमि है। उनके भाव ऐसे थे क्योंकि उन्होंने जानकी मैया को वो विरह वाला स्वरूप का ही दर्शन किया था, उसी का भाव किया करते थे। तो उनके लिए राम जी राजा स्वरूप में ही थे। लेकिन हमारे भावानुसार राम जी को हम जिन भाव से देखेंगे, हमारे राम जी वैसे ही रहेंगे। तो जरूरी थोड़ी है हम राम जी को राजा स्वरूप में देखें। राजा स्वरूप में देखेंगे तो वैसे ही मर्यादा के हिसाब से रहना चाहिए। मर्यादा का पालन तो फिर भी होना चाहिए, लेकिन डर नहीं रहना चाहिए। तो यदि राम जी को हम अपने भाई, अपने पिता, अपने मित्र, सखा जिस भी स्वरूप में भजेंगे, तो हमारे लिए राम जी उसी स्वरूप में वहां विराजित रहेंगे। तो हमें राजा के हिसाब से, राजा राम से डरने की आवश्यकता नहीं। डर केवल तभी हो जब कोई गलत काम करे हम। यदि हम राम जी की मर्यादा अनुसार निर्भय होके भजन करते हुए सही कार्य करेंगे, तो अयोध्या जी भी उतना ही प्रेम प्रदान करती है। भयवश रहने की आवश्यकता नहीं, वहाँ भय के साथ रहने की आवश्यकता नहीं। अद्भुत भूमि है अयोध्या जी की। लेकिन कोकिल साई जी के लिए तो वो राजा राम थे, और वो भी ऐसे राजा राम जिन्होंने तो जानकी मैया को दूसरा वनवास दे दिया था। तो इसलिए वे यहाँ नहीं रहते थे, वे बड़े संकोच में रहते थे यहाँ। तो अब वृंदावन में वास करने लगे। वहां पे उन्होंने श्री सीताराम जी के लिए, क्योंकि प्रेम तो राम जी से भी था, बहुत था, लेकिन जब वो भावावेश होता था तब वो उद्गार प्रकट हो जाते थे उनके। तो वृंदावन में सीताराम जी के विश्राम के लिए, विहार के लिए उन्होंने अहीरपाड़ा के शुक भवन से लगे हुए एक स्थान का निर्माण किया, जिसका नाम था सुख निवास। वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाई और बहुत सुंदर फुलवारी बनाई। सुख निवास के नाम से उनकी ये भावना थी कि यहाँ हमारे प्यारे युगल सरकार श्री सीताराम जी सुख से निवास करते रहेंगे, खूब विहार करेंगे, खूब लीला करेंगे। वहाँ पे जहाँ उन्हें मीरपुर में सोने की डिबिया में नकली भोजपत्र पे अंकित श्री जानकी जी की मूर्ति मिली थी प्यारी सी, वो भी वही विद्यमान रखी उन्होंने। खूब उनकी सेवा किया करते थे, वहाँ खूब भजन करते थे। एक समय तो गुरुदेव की चौपाइयों का गान करते करते उनके हृदय में इतनी विरह अग्नि बढ़ गई कि जो वहाँ सीमेंट का फर्श था वो भी मोम के जैसे पिघल गया, और उसमें आपके चरण चिन्ह अंकित हो गए, जो आज भी वहाँ दर्शन कर सकते हैं हम। अब जब से सुख निवास की स्थापना हुई तब से यह सिंधी भक्तों के लिए कथा, कीर्तन और सत्संग का केंद्र बन गया। खूब आनंद से वहाँ भजन होता, कीर्तन होता, खूब आनंद रहता। कोकिल जी की जो रहनी सहनी थी वो वृंदावन के साधुओं से बिल्कुल अलग थी। वे गृहस्थ सेठ के वेश में रहते थे, जिससे कोई भी उन्हें महात्मा जान के दंडवत ना कर पाए। वे किसी से भी चरण स्पर्श नहीं करवाते थे, सबको मना करते थे। यदि कभी उन्हें कोई परमार्थिक हानि होती थी, वे अस्वस्थ हो जाते थे, तो यही कहते थे जरूर किसी ने मेरे साथ दगा किया है, अर्थात किसी ने धोखे से मेरी चरण धूली ले ली है, इसलिए ही हमें कष्ट हो रहा है। वे इतने दयालु और अदोषदर्शी थे कि दूसरों का दोष भी अपने ऊपर ले लेते थे और उसके फिर निराकरण की चिंतन किया करते थे। एक बार जब वे अवध से बरसाना जा रहे थे तो उन्हें कानपुर में रुकना था। तो महंत जी ने कहा, कानपुर में तो कोई स्थान नहीं आपका ऐसा परिचित जहाँ आप रुक पाओ, तो मैं अपने मित्र को पत्र लिख देता हूँ, आप पत्र उसे दे देना और उसके घर पे रुक जाना। अब पत्र लेके आप और आपका सेवक चल दिया। जब उसके घर के पास पहुंचे तो कोकिल जी थोड़ी दूर रुक गए सामान लेके और सेवक को भेज दिया पत्र लेके। लेकिन जब गृह स्वामी को पत्र दिखाया गया तो उसने तो कह दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, हमारे यहाँ स्थान नहीं। और ऐसा वो कि वो तो स्वामी जी से मिलने तक ना आए। सेवक को तो बड़ा बुरा लगे कि ये तो बड़ा अशिष्ट व्यवहार है। लेकिन स्वामी जी ने समझाते हुए कहा, कोकिल साईं जी ने, कि शहरों में वैसे ही जगह कम होती है, हो सकता है उसके घर में कोई विवशता हो, दुखी नहीं होना चाहिए। दोष नहीं है उनका, हमारा ही दोष है जो हम अचानक आ गए। उद्वेग नहीं लाना मन में, तुम जाओ उसके घर से एक लोटा जल मांग लाओ, उसे पीकर चलेंगे, जिससे उस पर अतिथि सत्कार ना करने का दोष ना लग जाए। तो ऐसे थे कि सबके दोषों का निवारण भी करना चाहते थे। सत्संग के इतने बड़े प्रेमी थे कि वृंदावन के प्राय सभी महात्माओं के दर्शन करने जाया करते थे और उनसे अपनी स्वामिनी जी जानकी जी के लिए आशीर्वाद मांगा करते थे। स्वयं भी सदा जानकी जी को आशीर्वाद दिया करते थे। कभी मांगना तो बहुत दूर है, उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमेशा कहा करते थे
कि प्रियतम से उनकी कृपा पर शादी भी नहीं मांगनी चाहिए, उचित नहीं है ये सब। वे तो सहज स्वरूप होते हैं, वे बस अपने सुख प्रवाह में रहे, अपनी लीला स्वादन में डूबे रहे, यही उचित है। मेरी और नजर उठा के बिना देखे मेरे ठाकुर, इसी में मैं सुखी हूँ। इतना कष्ट भी हमारे ठाकुर जी को नहीं करना चाहिए कि मेरी और नजर उठा के भी देखे। वे सदा जानकी जी के साथ विहार करते रहे, सुख मनाते रहे। उनका माधुर्य भाव इतना अद्वितीय था कि वे कहा करते थे कि ऐश्वर्य माधुर्य के अधीन होता है। कृष्ण जी ने जब वात्सल्य में माता को अपना ऐश्वर्य दिखाया कि मैं विश्व रूप हूँ, आपकी रस्सी में नहीं बंध सकता, तो यशोदा मैया ने भी बांध ही लिया उन्हें। माँ ने ऐश्वर्यता को किनारे कर दिया उनकी, और मैया के भी इस भाव को पूर्ण करने के लिए वे बंध गए, दिखा दिया कि भाव से बढ़कर कुछ नहीं होता। जानकी जी के प्रति एक निष्ठा भी अद्भुत थी उनकी। राधा रानी के धाम में रहते थे और राधा रानी से ही प्रार्थना करते थे कि हे राधा रानी, ऐसी कृपा करो अब जिससे श्री जनक नंदिनी जानकी जी में मेरी रतिमती बनी रहे, मेरी जनक नंदिनी जी सदा सुखी रहे। एक बार तो किसी को ये ईष्ट में एक निष्ठा समझाने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण दिया उन्होंने सुनाया किसी को कि एक बुढ़िया थी। बुढ़िया को सदगुरु ने बाल गोपाल की मूर्ति दी थी और कहा था, इसे अपना बच्चा ही मानना, अपने पुत्र के समान लालन पालन करती रहना इसका। अब वो बुढ़िया माई भी खूब प्रेम से करने लगी। अब बालक गाँव के बड़ी हंसी उड़ाई कि बताओ ये मैया क्या है, मैया तो ये ले आई और इसी की देख रेख करती है। एक दिन बच्चों ने उनकी हंसी करने के लिए कहा, मैया यहाँ एक भेड़िया आया है जो बच्चों को उठा ले जाता है, देख लो, अपने बाल गोपाल को संभाल के रखना, कहीं ले जाए तुम्हारे बालक को। अब तो बुढ़िया माई बड़ा डर गई कि अरे सच में कहीं भेड़िया मेरे लाला को ही ना ले जाए, क्योंकि मेरा लाला तो सबसे सुंदर है। तो अब लाठी लेके बुढ़िया माई तो कुटिया के दरवाजे पे बैठ गई पहरा देकर कि जिससे भेड़िया ना आ पाए। 5 दिन 5 रात पहरा देती रही। भोली भाली मैया की ये भाव को देखे प्रभु तो आनंदित हो गए, आ गए प्रत्यक्ष रूप से इस लीला का आस्वादन करने। बड़ा सुंदर रूप धारण करके आए, बड़े सुंदर वेशभूषा आभूषण वस्त्र धारण करके आए और अब छम छम करते हुए आए उनके पास। पाँव की आहट हुई तो मैया डर गई, कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया। लाठी उठा ली और हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने कहा, अरे मैया डर मत, मैं तेरा वही बालक हूँ जिसकी तुम रक्षा करती फिरती हो। मैया ने कहा, क्या तेरे जैसे सैकड़ों चमकने उस पे न्यौछावर कर दूं, ऐसा दोबारा मत कहियो, मेरे लाल जैसा तो कोई नहीं हो सकता। अब प्रभु ये सुन के तो और प्रसन्न हो गए कि इतना प्रेम करती है हमसे। कहा, अरे मैया मैं त्रिलोकी का भगवान हूँ, मुझसे जो चाहे सो मांग ले। तब तो वो बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा तब तो मैं तुम्हें 100 प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मुझे एक ही वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाला को भेड़िया ना उठा के ले जाए। अब ये सुनकर तो प्रभु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, चल मैं तुझे और तेरे लाला को अपने धाम लिए चलता हूँ, माँ कोई भेड़िए का भय नहीं है। ऐसे ऐसे अद्भुत सत्संग प्रदान किया करते थे जिससे सब लोगों को बहुत सुख मिलता था। साधन साध्य संबंधित बातें भी हंसते हंसते ऐसे समझा दिया करते थे सहज भाषा में कि सब बहुत आनंदित हो जाते थे, सहजता से समझ पाते थे। साधकों के लिए बहुत उपयोगी बात बताया करते थे। जैसे कोई उनसे पूछता कि जीव की पुकार ईश्वर तक कैसे पहुँचे, हम इतना पुकारते हैं लेकिन कैसे ठाकुर जी सुने, तो उत्तर देते थे कि ईश्वर के टेलीफोन का नंबर है निरअहंकारता, उनका टेलीफोन सदा उनकी ओर से तो जुड़ा रहता है, एंगेज भी कभी नहीं रहता उनका फोन, तो इधर से जोड़ने की जरूरत है। अहंकार छोड़कर यदि ऊंचे स्वर में नाम गुण लीला कीर्तन द्वारा उन्हें पुकारा जाए तो अवश्य पुकार उन तक पहुंचती है। किसी ने पूछा, साधन में उत्साह कैसे बढ़े, तो कहा, साधन को छोटी वस्तु मत समझो, साधना ही मंजिल है। इसे रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर दिखेगी, आलस आएगा। अब ये सोचो, साधन में ही आनंद है, यही मंजिल है, वहां जाके भी तो हमें यही करना है। अभी भजन करें या ठाकुर जी की प्राप्ति के बाद करना तो भजन ही है, तो भजन में ही आनंद मारो, ठाकुर जी की प्राप्ति में क्या है, तो इससे उत्साह बढ़ता रहेगा। किसी ने पूछा, भक्ति में सूक्ष्म विघ्न कौन से होते हैं, तो आपने बताया, अपनी भक्ति को जाहिर करने की सूक्ष्म इच्छा ही बाधा है, साधन सिद्ध होने ही नहीं देती।
जैसे मानो कोई अंधी आटा पीसती जाए और पीछे से कुत्ता उसे खाता जाए, तो बचेगा क्या? आटा जितना भी पीसती जाएगी वो कुत्ता खाता ही जाएगा उसे। ऐसे ही होता है, हम साधन करते जाएं, प्रकट करते जाएं, तो सब नष्ट होता जाता है। तो गोपनीय रखना चाहिए अपने साधन को। एक बार एक रसिक संत ने कहा, वृंदावन की महिमा गाते हुए कहा कि दूसरे देशों में, प्रदेशों में भजन करना और वृंदावन में सोना एक समान है, तो यहाँ तो सोने की भी महिमा है, भजन अपने आप बनता है। तब तो रसिकों के ये वचन सुन के धाम की महिमा का गान तो अवश्य किया आपने, लेकिन सबको समझाया कि इसका सहारा लेके आलस नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, जब सोने का और भजन करने का सेम फल है, तो अगर धाम में, वृंदावन में रहकर भजन किया जाए तो उसका फल कितना अधिक होगा। तो यहाँ सोना भी भजन है, तो भजन करना कितना बड़ा भजन होगा, ये सोचकर हमें वृंदावन में भजन करना चाहिए। समझाते थे सबको कि नाम जप के समय धाम, रूप, लीला और सेवा का चिंतन करना चाहिए। यदि नहीं आता ध्यान, नहीं जाता ध्यान वहाँ, तो लीला के पद गा लेने चाहिए, लीला देख लेनी चाहिए, जो भजन करते करते ध्यान ठाकुर जी की ओर लगा रहे। किसी ने पूछा कि पराभक्ति क्या होती है? तब तो आपने कहा वो अनुभव का स्वरूप है। यदि किसी में ऐसी भक्ति उत्पन्न हो जाए तो वो सदा आनंद में ही डूबा रहे, फिर तो उन्हें दुख, सोना, जगना, जीना, मरना सब एक समान ही लगता है। सदा वो ठाकुर जी के ध्यान में, उनके स्मरण में खोए ही रहते हैं, किसी चीज के लिए अवकाश ही नहीं होता। ऐसी होती है अद्भुत भक्ति। अब जैसे हमने पहले भी बताया कि कोकिल जी जानकी जी के प्रति कभी भी कोई निवेदन नहीं प्रस्तुत करते थे, उनके आगे मस्तक नहीं झुकाते थे, केवल उन्हें आशीर्वाद देते थे। कहते थे यदि उनके आगे सर झुकाओगे तो अपना भार उन पे डाल दोगे, वे सोचेंगे इन्हें क्या दिया जाए, तो इसलिए प्रणाम तक नहीं करते थे उन्हें। उनके प्रार्थना पद राधा रानी के प्रति प्रार्थना के हुआ करते थे। जब से वे वृंदावन रहने लगे, उनके प्रार्थना पदों में एक अनोखा भाव आया करता था। ऐसे ही एक पत्र में उन्होंने अपने भाव लिखे, कहा कि हे राधे करुणामयी, कोकिला पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तुम्हारे चरणों का सहारा लेके हम तुम्हारे धाम पे पड़े हैं, तो यदि कभी मैं अपनी प्राणेश्वरी श्री जनक नंदिनी जी की याद में अचेत होकर भूमि पे गिर जाऊं, प्रेम अवस्था में ऐसी खो जाऊं कि मैं गिर पड़ूं तुम्हारी भूमि पे, तो इतनी कृपा करना कि मुझे मेरी जानकी जी की जन्म भूमि में पहुंचा देना। उसका स्पर्श पाते ही मुझे चेतना आ जाएगी। उनके झुरमुट में बैठकर मैं अपनी श्री जानकी जी की रूप माधुरी का पान करूंगी और उन्हीं का गुणगान करूंगी। ऐसे हमेशा राधा रानी को श्री जानकी जी के प्रति प्रेम प्रदान करने का निवेदन किया करते थे वे। संवत 2004 का श्रावण पुरुषोत्तम मास था। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी। सदा की भांति संध्या के समय सुख निवास में ही थे। सत्संग चल रहा था, खूब आनंद से भजन कीर्तन सब हो रहा था। तभी श्री जाम जानकी जी के वनवास का करुण प्रसंग आया। गंगा पार होने के लिए राम जी नौका पे सवार हुए और कोकिल जी ने उस वक्त इतना ही कह के कथा समाप्त कर दी कि अब राम जी गंगा जी में सवार हो गए और पार करेंगे। अब आगे की कथा छोड़ दी, वहीं पे समाप्त कर दी तब कथा। अगले दिन फिर उसी भांति जैसे कि उठते हैं प्रातः 3 बजे शैया से उठे, सुबह 2 घंटे अपने प्यारे श्री सीताराम जी का ध्यान किया, कीर्तन किया, मानसी सेवा की। उसके बाद शौच आदि से निवृत्त होकर सेवकों से बोले आज हमारी तैयारी है, और फिर तुरंत जाके राधा रानी के सन्मुख बैठ गए। गंभीर स्वर में श्री राधा अम्बा का उच्चारण करने लगे। सेवक घबरा गए कि क्या हो गया, आज कुछ अस्वस्थ लग रहे हैं, क्या है। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ये देखकर चकित रह गए कि कोकिल जी की तो नाड़ी ही नहीं थी उस समय, लेकिन नाम उच्चारण हो रहा था। जिस समय वो राधा रानी के समक्ष बैठे हुए थे, राधा अम्बा पुकार रहे थे, तब तक तो उनकी नाड़ी छूट चुकी थी, लेकिन फिर भी नाम चल रहा था। मुख पर एक अपूर्व आनंद की छटा छाई हुई थी। नाम उच्चारण करते करते उन्होंने अपने प्रिय प्रियतम श्री सीताराम जी के नित्य लीला में प्रवेश कर लिया था। तो ऐसे अद्भुत दिव्य भक्त, दिव्य भाव वाले भक्त, एक अनोखे विरले भाव वाले भक्त थे श्री कोकिल साईं जी।
तो आज श्री गोकुल साईं जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। कल अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके ऐसे ही किसी अनोखे दिव्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।